चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है। वो ये खबर है कि दाइश यानी ISIS यानी दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, वो तालिबान के खिलाफ हो गया है। तालिबान के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा कर रहा है, तालिबान के खिलाफ बयान दे रहा है और तालिबान के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है। यह खबर गोदी मीडिया के मुंह पर गीली चप्पल है। यह खबर भारत के अंधभक्तों के मुंह पर एकदम बिल्कुल दस्त वाला गोबर है। माफ कीजिएगा, वो तो गालियां बकते हैं टीवी के सामने तो आप झेलते हो, हम तो फिर भी गालियां नहीं बकते, उनको उनकी औकात दिखाते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के सभी आतंकी संगठनों को तालिबान से जोड़ते हुए गोदी मीडिया दिखा रहा था। यहां तक कि यह भी दिखा रहा था कि दाइश पूरी तरह से तालिबान के साथ है, लेकिन वक्त ने घुमा के जूता इनके मुंह पर मार दिया है। दाइश ने सीधा सीधा कह दिया है कि तालिबान अमेरिका का एजेंट, तालिबान अमेरिका का पिट्टू है, तालिबान ने अमेरिका से डील करी है। और आपको बता दूं कि दाइश आतंकी संगठन को पेट में दर्द इसलिए हुआ है क्योंकि तालिबान ने दूसरे मुस्लिम समुदाय से, शिया समुदाय से हाथ मिला लिया और उन सबको साथ लेकर चलने की बात कही। शिया के जुलूस में, शिया मुसलमानों के जुलूस में गया, शिया मुसलमानों को सिक्योरिटी दी और दूसरे समुदाय की भी रक्षा करने की बात कही। जबकि दाइश ऐसा नहीं करता। दाइश वो आतंकी संगठन है जो गिरजाघर हो या मस्जिद हो उसको धमाके से उड़ा देता। आपको बता दूं कि भारत के अंधभक्त तालिबान के खिलाफ यह भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 2014 की इराक की ISIS की वीडियो को, जिसमें वो महिलाओं को बेच रहे हैं, दाम लगा रहे हैं, वो वीडियो शेयर करते हुए तालिबान का बता रहे हैं कि 4 दिन पहले की ये बात थी। इसीलिए आपको और हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों पर भरोसा नहीं करना है। जो इंसान किसी का डेटा कॉपी पेस्ट यानी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके ट्वीट और रिट्वीट करे और किसी के कहने पर, किसी पार्टी के नेता के कहने पर ट्वीट करे और वो ट्रेंड चलने लगे, तो समझ जाना ये सब जो है बैल है। एक आदमी जो है सबसे पीछे चलता है और बैल को डंडा से हकालता रहता है। बैल के पास दिमाग तो होता नहीं है, सिर्फ ये करते हुए उनको आगे बढ़ना है। बैल का मालिक जो पीछे होता है, जो भीड़ बैलों की लेके चलता है, वो इधर से लाठी दिखाता तो बैल इधर, इधर लाठी दिखाता तो बैल इधर। तो यही हाल अंधभक्तों का है। जी हाँ दोस्त, तो आप जब कोई सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ ट्रेंड देखें जो अभी चल रहा है और लगातार चल रहा है, मजे की बात यह है कि मुसलमान आम नागरिक मारे जा रहे हैं, भारतवासी मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, मुस्लिम एजेंसियां हैं, मुस्लिम लोग हैं, खामोश चुपचाप बैठे हैं। चलिए बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आप आवाज भी मत उठाइए, ऐसी मत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप ये जान लीजिए कि तालिबान से इसलिए चिढ़ गया दाइश क्योंकि उसने दूसरे मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान और दाइश के बीच में खटपट बड़े लेवल की चल रही है। तालिबान की सरकार बनने वाली है और तालिबान जो है ISIS को अपनी जमीन से खदेड़ कर दुनिया को यह जरूर दिखाएगा कि हम आतंकी संगठन को अपनी जमीन पर नहीं पलने देंगे। ऐसे में दाइश की नींद उड़ी हुई है और दाइश किसी भी हाल में अब नहीं चाहता कि तालिबान की सरकार बने। ऐसे में या तो दाइश तालिबान से ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे भी आधे से ज्यादा लोग सरकार के अंदर हों, लेकिन चाहकर भी तालिबान एक भी दाइश को अपनी सरकार में शामिल नहीं कर सकते। इसी वजह से अब एक दूसरे के ये दोनों संगठन जानी दुश्मन हो चुके हैं। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में आपको अगली बड़ी खबर बता रहा हूं
ध्यान से सुनिए, तालिबान के प्रवक्ता ने 5 बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात ये कही कि महिलाओं को भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन यहां पर रोक दूं, अगर तालिबान की ये बात सही है तो फिर सवाल यहां पर आता है कि नेशनल टेलीविजन की एंकर को तालिबान ने घर क्यों भगा दिया और उनको कहा कि हमारे यहां इस टेलीविजन में सिर्फ मर्द काम करेंगे। दूसरी बात ये कि अब नई बात सामने ये आई है कि तालिबान ने सभी औरतों से जो नौकरियां करती थी सरकार के साथ, सरकार के यहां, तो उनको बोला है कि आप घर के अंदर रहिए, आपको घर बैठे सैलरी मिलेगी। हम पहले पूरी रणनीति बनाएंगे कि महिलाएं किस तरह से काम करेंगी, किस कानून के तहत काम करेगी और उनकी रक्षा हमारे सैनिक किस तरह से करेंगे। ये सारा एजेंडा अभी बनना बाकी है, क्योंकि अभी तक तो सरकार ही नहीं बनी। इसी वजह से महिलाओं को कहा गया है कि आप घर के अंदर भी रहोगी तब भी आपको काम के पैसे मिलते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी बात सुनिए, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पंजशीर का मुद्दा हम शांति से सुलझाना चाहते हैं, यानी जंग नहीं चाहते हैं। इससे बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की आम जनता अफगानिस्तान को छोड़कर न जाए, और इतना ही नहीं, जो अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ के गए हैं वो वापस आ जाएं। और एक और सबसे बड़ी बात कही है कि दुनिया भर के जितने भी विदेशों के दूतावास हमारे अफगानिस्तान की जमीन पर हैं वो सब काम जारी रखें, उनको पूरी सुरक्षा तालिबान के द्वारा दी जाए। लेकिन आपको बता दूं सबसे बड़ी बात क्या कही, अमेरिका से तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से काबिल लोगों को न लेके जाए, मतलब इंजीनियर्स को लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स को। भाई अमेरिका भी चतुर है, वो ऐरे गहरे को लेके नहीं जा रहा है अपने देश में, वरना अमेरिका तो क्या कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, समझ लो, बड़े बड़े मतलब जो टेक्निकल बंदे टाइप में हैं और पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको तो अपने देश में लेके चला जा रहा है। बाकी जो आम लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कहीं पड़ोसी तुर्की छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं करवा दिया। तालिबान का उस पर भी ये संदेश है कि काबिल लोगों को मत लेके जाओ। पहली बात तो लेके मत जाओ, और लेके जा रहे हो तो काबिल लोगों को लेके मत जाओ। दोस्तों बड़ी खबर है और जान लीजिए, रशिया ने अपने दोस्त कंट्रीज को कहा है, जो उसके एलाइज में है, कहा है कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं और जो तालिबान के यानी अफगानिस्तान के आसपास हैं उनको हम सस्ते में यानी आम भाषा में रेट टू रेट में हथियार प्रोवाइड करवाएंगे। जी हाँ, अब रशिया भी चतुर है, हथियार तो बेचेगा ही, हथियारों से ही अमेरिका और रशिया की कमाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, रूस का कहना यह है कि स्थिति बिगड़ गई, अगर मान लीजिए कि तालिबान जो है कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो अड़ोस पड़ोस के अफगानिस्तान के देशों को डर ज़्यादा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं, हम सस्ते रेटों में आपको हथियार देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजशीर में लगातार घमासान जारी है, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद पंजशीर लगातार झुकने से मना कर रहा है। पंजशीर के लड़ाके बार बार बहुत ही खतरनाक वाले बयान दे रहे हैं और लड़ने मरने को तैयार हैं। अब पंजशीर एक ऐसा इलाका अफगानिस्तान का बन गया है जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, वायरल हो रहा है। ऐसे में आखिरकार तालिबान ने ये ऐलान किया है कि हम पंजशीर के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो इस वक्त पंजशीर की बातचीत तालिबान के साथ शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ तालिबान ने वीडियो जारी करके कहा है कि वक्त आ गया है कि आस्तीन मोड़ें और आप काम पे चलें, यानी अफगानिस्तान का काम शुरू कर दिया है, डेवलपमेंट का तालिबान ने काम शुरू कर दिया है और वहां पर सड़क बनाती हुई तस्वीर सामने आ गई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तालिबान का प्रोपेगेंडा है, पुराना वीडियो है, लेकिन हमने रिसर्च किया, जब हमने रिवर्स रिसर्च किया तो पता चला कि ये जेन्युइन वीडियो है। अपनी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो गाड़ी है उसके पीछे की तरफ 3 से 4 लोग खड़े हैं कुर्ते पजामे में, ये तालिबानी हैं। अब ये पहली बात है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गाड़ी के ऊपर आप जरा जूम कर देता हूं, थोड़ा पिक्सलेट हो गया है, लेकिन मैं दिखाना ये चाहता हूं कि इस गाड़ी के ऊपर तालिबान का झंडा लहरा रहा है, जिस बात से ये बात साबित होती है कि ये तालिबान की जेन्युइन वीडियो है। दोस्तों ISI पाकिस्तान की ISI के DG साहब जो हैं वो तालिबान के साथ देखे गए हैं। अब DG को छोड़िए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पूरी तरह से खुद ही पूरे काबुल में ही पहुंच गए
तो ISI के किसी मिनिस्टर की क्या बात है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये जो इंसान दिख रहे हैं, इनका नाम है फैज़ अहमद हमीद, DG ISI, नमाज पढ़ रहे हैं तालिबानियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब इस बात से बात क्लियर हो गई है कि तालिबान को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का है, और कहता आया हूँ, थक चुका हूँ कहते हुए, मान लो इस बात। आगे बढ़े। अब दोस्तों अहमद शाह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया है सामने, जिसमें वो लोगों को जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है, हमने अपनी ज़िंदगी से सेक्रीफाइस कर लिया है, लेकिन अपनी ज़मीन से और अपने ज़मीर से नहीं करेंगे कोई भी सेक्रीफाइस, और तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। मोरा इस्तादगी मोरा रोय अहमद शाह मसूद जिंदा करें। दोस्तों एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। US एम्बेसी स्टाफ की महिला ने बात बहुत बड़ी कही है। उन्होंने कहा है कि मैं पसंद करूंगी तालिबान की गोली से मरना, बजाय इसके कि मुझे काबुल एयरपोर्ट की भीड़ का सामना करना पड़े। इसका मतलब ये है कि काबुल एयरपोर्ट का इतना बुरा हाल है। देखिए वीडियो। That it was so difficult for them to, the physical situation was simply impossible, and that some staff reported being separated from children. They said, quote, it would be better to die under the Taliban's bullet than face the crowds again. One staff member said they felt betrayed. दोस्तों भारत ने भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। अफगानिस्तान में सभी भारतीय जो फंसे थे धीरे धीरे करके उनको निकाल लिया गया है। वहीं पर आपको बता दूं कि सिख समुदाय के लोग भी बुरी तरह से फंसे थे। उनको पूरी तैयारी करके, बड़ी प्लानिंग करके, बड़े जोश के साथ उनको भारत लाया जा चुका है। आप कोई भी मीडिया पे देख ही चुके होंगे, खूब चल रहा है, क्योंकि भाई इसमें मोदी जी की तारीफ है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर है तो भाई सरकार की तारीफ, मोदी जी ने ये काम तो अच्छा किया है। भले ही मुसलमान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि मुसलमान को आने नहीं दिया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे और ट्वीट पे लगातार जो है ट्रेंड चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि भारत धर्मशाला नहीं है। ठीक है भैया, ये अभी जो चल रहा है ना नफरत, ये चलती रहेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि सरकार बीजेपी की और चुनाव आने वाला है, और तालिबान का मैटर भी हाईलाइट रहेगा, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी होगी। कहीं चूड़ी वाला पीटा जाएगा, कहीं मंदिर में जाकर गलती से कोई बच्चा अगर पानी पी ले तो उसको मार दिया जाएगा, किसी की दाढ़ी में आग लगा दी जाएगी। ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि आप नौकरी ना मांगे, ताकि जब वो आपसे वोट मांगे तो आप उसके बदले नौकरी ना मांगे, आप उसके बदले कोरोना का इलाज ना मांग लें, उसके बदले आप ऑक्सीजन ना मांग लें, हॉस्पिटल ना मांग लें वोट के बदले। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में उलझाया जाएगा, और इतना हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा, हवा में इतनी नफरत घोल दी जाएगी कि आप बीजेपी को वोट सिर्फ इसलिए दोगे कि बस मुसलमान को दबा के रखो यार, दबा के रखो मुसलमान, बस कुछ नहीं चाहिए मोदी जी, अरे कुछ नहीं चाहिए, बस मुसलमान को दबा। आप समझ रहे हो ना, ये चीज समझ रहे हो? ये एग्रेशन, ये भरा जा रहा है हिंदुओं के अंदर। तौबा तौबा तौबा, क्या ही बताऊं, वो भी श्री राम का नाम लेकर। अब बीजेपी का यही सबसे बड़ा हथियार है, और उसके पास जो क्वालिटी है वो ये है कि बीजेपी धर्म के नाम को, भगवान श्री राम के नाम को पॉलिटिक्स के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करती है, और मासूम हिंदू हमारे नहीं समझते, और जो समझते हैं बेचारे वो बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो ये उन पे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा लिमरांडू, तू ये है, तू ये है, तू वो है, तू अलान, तू फलान, तू धमाक। ये चल रहा है, ये सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल भारत में सारे सिख जो फंसे हुए थे वो आ गए। अब अफगानिस्तान के जो लोकल MLA जो हैं, वहां पर एक सिख MLA हैं, उन्होंने भारत का, मोदी जी का, इंडियन एयरफोर्स का धन्यवाद अदा किया है। देखिए। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को, तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े 3 लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं, और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवारों के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी
उपराला किया जाए तो धन्यवाद। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत के मुसलमानों जान बचाओ। ये मत सोचो कि चूड़ी वाले को मारा है, वहां इंदौर में मारा है, वहां मारा है। हमारा क्या, दिल्ली में घर जला दिए गए थे मुसलमानों के, फिर जिनको मारा मुसलमानों को और जिसने अपना भाई बाप बेटा खोया उन्हीं पर FIR हो गई। ये तुम्हारे साथ हो रहा है। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम चुप रहे हो, खामोश रहे हो। संविधान ने हक दिया है, तुम्हें दबाया जा रहा है। इस देश की आज़ादी में इन अंधभक्तों का तो कोई इतिहास ही नहीं है और हमारा इतिहास है। अब ये अलग बात है तुमको नहीं पता तो, इसीलिए कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ये 2 बच्चों वाला कानून जो आ रहा है इससे डर रहे हो? अरे सरकारी नौकरी देने के लिए इन ससुरों के पास खुद सरकारी नौकरी नहीं है, पूरा भारत बेचने की तैयारी हो रही है। सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से? जो सरकारी नौकरी आज लोग कर रहे हैं कल वो खुद उनकी नौकरी वो काम कर रहे होंगे, सरकार के अंदर काम कर रहे होंगे, लेकिन 2 साल बाद पता है क्या होने वाला है? जिस जगह वो काम कर रहे होंगे वो अपने आप ही प्राइवेट हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। और ये तुम डरा रहे हैं कि 2 बच्चा जिसका होगा उसको सरकारी, और मुसलमानों को सरकारी नौकरी की वो होड़ ही नहीं होती। हमारे इतने, भाई जेन्युइन बात है, हमारे इतने बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और लड़की जरा पढ़ लिख के थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर लिए टीचर बन जाएगी, और टीचर बनने से पहले रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। और जो लौंडे होते हैं भैया वो आजकल तो टिकटॉक रील्स उसमें लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे और फिर किसी के सामने डरोगे थोड़ी ना। तुम्हें पता होगा कि कानून का इस्तेमाल कैसे करना है, संविधान का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह से किस हालात को कैसे इस कंडीशन में डील करना है, कब कहाँ क्या बोलना है। पढ़ने लिखने से आता है, ऐसे थोड़ी ना आता है। चलिए जाइए, मन करेगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और फिर से मुसलमानों कह रहा हूँ, जाग जाओ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें खाली रहती हैं, जाओ नमाज़ पढ़ो। शायद नमाज पढ़ो तो शायद तुम्हारे दिल को शांति हो, पता चले कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही तुम्हें मुसलमान नहीं बनाता। मैदान अमल में उतर के आपको मजलूमों के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, तब आप मुसलमान कहलाओगे। मैं तो हूँ रज़ा, और आप कितने मजबूत मुसलमान हैं वो खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मीटर आपके दिमाग में है, दिल में है। ये है गोदी मीडिया, इनको देखना छोड़ दीजिए, बस सारी नफरत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बुरे नहीं हैं। ये एक पार्टी है जिसे कहते हैं बीजेपी, वो हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है, वो हालात ऐसे बना रही है और उनको बनाने दिया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम टेंशन हो और हम जीत जाएं। समझ रहे हैं? हिंदू बुरे नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, ये सिर्फ लड़वाया जा रहा है। किसी भी उल्टे सीधे बयान पर भड़क नहीं जाना, नहीं, आवाज़ उठाना ज़रूर है। चुप रहोगे तो वो मारेंगे, अगर शोर मचाओगे, अब जैसे मान लीजिए कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, खड़े रहोगे, हाथ भी नहीं ऐसे भी नहीं करोगे तो थप्पड़ बहुत जोर लगेगा, और हाथ उठा के ऐसे रोक लोगे तो थप्पड़ आपके हाथ पे लगेगा। लेकिन अगर आपने हाथ उठा के थप्पड़ रोक दिया तो आपको थप्पड़ नहीं लगेगा ना। बस अब आपको देखना ही है कि आप ऐसे ही खड़े हो रहते हो या ऐसे या ऐसे। जय हिंद।